ये शॉट लेते वक्त ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब ध्यान होता है कैमरा पे, ठीक है, चाय ऊपर आ रही है दिख रही है, बट उसको टाइम पे बंद नहीं किया तो फिर गैस का हो जाएगा कबाड़ा और शिल्पा करेगी गुस्सा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये टाइम कितनी जल्दी जल्दी बीतता है। अभी ऐसे लग रहा है कि थोड़े दिनों पहले ही वीकेंड गया था, आज फिर वीकेंड आ गया। तो अभी ऑफिस जाने से पहले मुझे एक टास्क मिला है। पूल का फ़िल्टर नहीं चल रहा था तो अभी मैं वही चेक कर रहा था, बट अब देखो, अब तो मुझे लग रहा है कि फ़िल्टर परफेक्ट चल रहा है। ये देखो, इस साइड से भी ये बबल्स बन रहे हैं एंड वहाँ दूसरी साइड से भी बन रहे हैं। तो मतलब फ़िल्टर तो अब चल रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारा जो लीव्स वगैरह जो पूल में गिरती है ना, वो सारी वहीं इकट्ठी हुई रहती हैं और वो जा नहीं रही थी, तो इसलिए हमें लग रहा था कि फ़िल्टर चल नहीं रहा। और एक और रीज़न भी था, अंदर जो फ़िल्टर का एक मीटर लगा होता है, उसका प्रेशर बनता है, वो प्रेशर बन ही नहीं रहा था। तो मैंने अभी चेक किया, प्रेशर बन रहा है। एक्चुअल में जो उसकी जो सुई होती है ना, वो एक जगह पे ना अटकी पड़ी है, अंदर कुछ है, तो उसको खोल कर क्लीन करना पड़ेगा और उसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर नहीं बन रहा, प्रेशर बन रहा है पर हमें दिख नहीं रहा। आई थिंक अगर ये बबल्स वगैरह बन रहे हैं तो इसका मतलब फ़िल्टर चल ही रहा होगा। मे बी आई एम रॉन्ग। तो आज मैं जो हमारी पूल मेंटेनेंस कंपनी है ना, उनको कॉल करके पूछ भी लूँगा। ऑफिस जाने की तैयारी चल रही है बाकी, एंड चाय रखी हुई है मैंने। मम्मा अपना पार्ट फिनिश कर रहे हैं, मम्मा पार्ट फिनिश कर लें और उसके बाद फिर चाय पी के निकलते हैं ऑफिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? भाई फ्राइडे है, फ्राइडे ऑफिस खत्म कर दिया, मतलब वीकेंड शुरू हो गया है, तो इसीलिए इतनी खुशी हो रही थी, एक्साइटमेंट है। वैसे तो मुझे हमेशा ही होती है यार, मतलब ना, लेकिन ये वीक इतना क्विक था, इतना क्विक था। मतलब मैं अपनी कलीग को कह रही थी फ्राइडे भी आ गया, मुझे अभी तक तो पिछला फ्राइडे ही याद है कि हमने क्या किया था, और अगला वीकेंड आ गया है। बिकॉज मुझे ना ऑफिस में एक और पोर्टफोलियो मिल गया है। जैसे पहले मैं इमरजेंसी, आईसीयू, मेंटल हेल्थ और एक और हमारा डिवीजन है एपिक, उसकी हायरिंग करती हूँ। और अब मेरे को विमेन एंड चिल्ड्रन भी मिल गया है, जैसे पीडियाट्रिक, नियोनेटल आईसीयू और मेटर्निटी वार्ड, ये सब कुछ है। तो काम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है मेरा काम, कि मुझे ऐसा लग रहा है जब से नया पोर्टफोलियो मिला है ना, मैं बस इसी के ऊपर काम करती रहती हूँ। बिकॉज नया है, मैनेजर्स नए हैं, तो उनको समझने में भी टाइम लगता है। इसीलिए ऑफिस इस हफ्ते इतना बिजी था, इतना बिजी था कि पता ही नहीं चला कि पूरा हफ्ता निकल गया है। तो ये वेल डिजर्व्ड वीकेंड है जो अब आ रहा है। और प्लान क्या है, आज जाना है पैम के घर पे। जब से मैं इंडिया से आई हूँ, मैं लिपिका को भी नहीं मिली हूँ और मैं पंकज जी को भी नहीं मिली हूँ, बिकॉज पंकज जी पर सत्संग में नहीं आए थे। तो पंकज जी के हाथ का खाना खाएंगे, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लिपिका भी वहीं पर आ रही है, तो उससे मिलना होगा। लिपिका की मम्मी आए हुए हैं, उनसे मिलना होगा। प्लान ये है कि देखो, पैम की मम्मी यहाँ पर है, लिपिका की मम्मी यहाँ पर है, अमित की मम्मी यहाँ पर है, और हम सारी मम्मीज हैं। तो हम लोग प्री मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं आज। तो बहुत मजा आने वाला है। चलो घर चलते हैं, अपना वीकेंड शुरू करते हैं। बहुत धूप है भाई, मतलब सोचो मैं आज ऑफिस से इतनी लेट निकली हूँ, 5:30 हो चुके हैं, उसके बाद भी इतनी तेज धूप है। मगर नो कंप्लेंट्स, कनाडा वालों को ये धूप बहुत ही रेयर नसीब होती है, तो जितनी नसीब होती है शुक्राने करने चाहिए, है ना। ओह या गाइस, हमारे घर कोई गेस्ट आया है, मिस किटी। ओ भाग गई मिस किटी, तो आई थी और चली गई। हाय मिस किटी। हाय मिस किटी। देखो भाई, फ्रंट लॉन अभी भी मैनेज्ड है पूरा, कल ही घास काटी है मैंने। सुंदर लग रहा है ना। और ये हमने स्टोन्स नए लगाए हैं इस सीजन में, हर सीजन में कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस सीजन में ये स्टोन्स के ऊपर पैसा लगाया हमने। और ये कल लेकर आई हो भाई, एमी को चाहिए थी फ्लावर वाली बास्केट। ये आगाज होता है समर्स का, तो कर लिया हमने, 2 फ्लावर बास्केट्स लेकर आ गया। ये यहाँ लगा दिए, ये पीछे लगा देंगे। I'm gonna name that cat Dolly. You know. बेटा वो तेरी कैट नहीं है, वो जिनकी थी उनके घर चली गई। आप इनके नाम रख लो, ये आपके पेट्स हैं। ये रैबिट, ये स्क्विरल और ये हमारा फ्रॉग, इनके नाम रख सकते हो आप। यहाँ पे ओनीज आएंगे, पता है ना आपको। आंटी लो ना फोटो, इतने क्यूट लग रहे हो आप सारे। मैंने कहा मैं आपको वीडियो में ले लूं, आप फोटो ले रहे हो तो लो टेक अ पिक्चर। एंड हियर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ आवर 3 मॉम्स, जिनके साथ हमने मदर्स डे मनाया उस दिन। गाइस 11:30 हो गई और एमी अभी तक भी नहीं उठी है, उसको उठाते हैं। चलो उठ जाओ, उठ जाओ मेरी लाडो रानी, उठ जाओ मेरी लाडो, मेरी छोटी सी लाडो, उठ जाओ। चलो आपको टॉयज रफ ले जाऊं, टॉयज रफ। आज एमी को $50 मिलेंगे और एमी अपनी मर्जी की शॉपिंग करेगी टॉयज रफ से। अब इसकी मर्जी है, $50 का एक टॉय ले या $50 के ये 50 टॉयज ले ले। जो इसने लेना ये लेगी, हमने इसको $50 दे देने हैं। लेकिन तभी अगर ये विद इन 2 मिनट्स उठ गई, अगर विद इन 2 मिनट्स नहीं उठी फिर नहीं देंगे। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 7, टिक टिक 5,
टिक टिक फोन उठ गई हाँ टॉयज और इसके नाम पर तो उठ जाएगा। अच्छा गाइस पूछो तो कि इसको $50 क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं आपको $50 बताओ तो सबको। Because I made a carrot tart and the carrot tart paid us $50 because they accept. They paid us $50. गाइस कैरेट आपको बताया था ना कि हमने एक एड शूट करी थी, वो अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाली, अपने वीडियोस में नहीं डाली है, बट कैरेट जो कंपनी है उन्होंने हमारे से अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए एड्स कराई थी जो खुद प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें कॉल किया और ये बोला कि हमें एमी की एड्स चाहिए सिर्फ, मतलब 15 सेकेंड्स की, जिसमें एमी हमें प्रमोट कर रही है। तो फिर हमने एमी को बोला कि तू एड शूट कर, अगर उन्होंने एक्सेप्ट करी और उनको अच्छी लगी तो हम तुमको $50 देंगे। तो एमी ने 3 एड्स शूट करी थी उनके लिए, उनको तीनों पसंद आ गई। तो अब एमी को रिवॉर्ड मिलेगा $50। एमी की पहली कमाई, एमी की जिंदगी की पहली कमाई जिसमें एमी ने मेहनत करी है और एमी को पैसे मिलेंगे। और एमी को ना कैरेट की ऐड करना इतना अच्छा लगता है, इतना, अभी तक हम उनकी ना 7 एड्स कर चुके हैं टोटल। एमी को इतना अच्छा लगता है, रीजन बीइंग इंग्लिश में एड्स होती है। हमारा चैनल तो हिंदी में है, एमी का कोई फ्रेंड देखता ही नहीं है, स्कूल में इसके टीचर्स वगैरह कोई देखता ही नहीं है, बट कैरेट एड्स टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे इतनी चल रही हैं, इसके पूरे स्कूल ने देख लिया है। और एमी जब भी स्कूल में जाती है ना तो एमी को कहते हैं सारे उसके फ्रेंड, एमी आई सॉ यू ऑन टिकटॉक, एमी आई सॉ यू इन कैरेट एड। तो एमी को इतना बढ़िया लगता है कि यार मेरी तो विजिबिलिटी हो रही है, मतलब हमारे चैनल्स का इसके स्कूल का कोई लेन देना ही नहीं है। तो एमी को लग रहा है मैं अपने बलबूते पर अपनी पहचान बना रही हूँ। You are nothing against me. या आई एम नथिंग। हाँ बेटा काश ऐसा ही हो जिंदगी भर कि तू इतना बड़ा बने कि पापा एंड आई आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, पापा मम्मी तो यही चाहते हैं बाबू। गाइस ब्यूटीफुल और सनी सैटरडे मॉर्निंग है। मॉर्निंग तो क्या अब आफ्टरनून हो ही गई है, 12 बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं अपनी एक व्यूअर के घर पे, रुचिका के घर पे। वो होली पार्टी में आई थी और उन्होंने होली पार्टी में ना बहुत हेल्प कराई थी यार। थैंक यू सो मच रुचिका, ये एक स्पेशल थैंक यू है आपको। और आज उनके घर पे फर्स्ट गुरुजी का सत्संग है। पिछली बार वो मेरे घर पर भी आई थी गुरुजी के सत्संग में। तो बस हम लोग वहाँ निकल रहे हैं, एजेक्स में रहती हैं बहुत पास, तो एक प्यारी सी व्यूअर भी मिल गई है, एक प्यारी सी गुरु संगत भी मिल गई है। और अब मेरे घर के साथ साथ मुझे एजेक्स में एक और घर भी मिल गया जहाँ मैं सत्संग अटेंड करूँगी। तो बस मम्मी मैं और ईना, बस मम्मी मैं भी, मैं इंडिया में भी एमी को ईना ही बोलती रही थी। तो बस मम्मी मैं और एमी वहाँ निकल रहे हैं और अमित गए आज CA के पास रिटर्न फाइल करने के लिए। तो जिनकी कॉर्पोरेशन होती है ना, जैसे अमित का अपना खुद का बिजनेस है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने की डेट मार्च में या अप्रैल में नहीं होती है, उनके लिए जून एंड होती है, जून 30 तक। तो टाइम था, बट आज क्योंकि मैं सत्संग पे जा रही हूँ तो अमित ने बोला चलो यार मैं भी CA वाला काम करा लेता हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे एमी को टॉयज R Us लेकर, और फिर एक काम है अमित का ओशवा सेंटर में, अमित को आई टेस्ट कराने हैं। तो ये पूरा प्लान है आज का। तो बस अब एजेक्स निकलते हैं। बताओ, जब इंडिया में मदर्स डे शुरू हो गया था, हम लोग यहाँ कनाडा में सत्संग अटेंड कर रहे थे और हम सब ने अपनी मॉम्स के लिए प्रे किया। इससे ब्यूटीफुल चीज़ क्या हो सकती है। तो अभी सत्संग पे तो पहुंच गया था मैं, बट मुझे जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि मेरी 5:30 की एक अपॉइंटमेंट थी, बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट जो बहुत ही मुश्किल से मिली थी। मैं आया हूँ ओशवा सेंटर में अपने आई टेस्ट कराने के लिए। हमारा ना एक इंश्योरेंस है, तो हमें 2 साल में एक बार इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है। शिल्पा के ऑफिस से इंश्योरेंस, आपके पास भी अगर इंश्योरेंस है तो आपको भी मिलता ही होगा वो कवरेज। आज सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं। शिल्पा ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। शिल्पा के हॉस्पिटल में ही देयर इज़ अ स्टोर, तो उसने उसको वहाँ पर यूज़ कर लिया, बट मेरा अभी तक यूज़ नहीं होता। और होता क्या है कि जिस डेट को आप यूज़ करोगे ना, एग्जैक्टली उसके 2 साल के बाद आपकी वो कवरेज दोबारा रीइंस्टेट हो जाती है। तो अगर मैं आज यूज़ कर रहा हूँ तो आज से 2 साल बाद सेम डेट को दोबारा मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा। तो इसीलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसको यूज़ कर लो। बट होता क्या है, हमेशा लेट हो ही जाते हैं हम। लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था अप्रैल में, कोस्टा रिका जाने से पहले। तो इस बार अप्रैल में यूज़ कर सकते थे, अप्रैल के बिगिनिंग में, बट वो आज जाता हूँ कल जाता हूँ करते करते मई आ गया, और मई भी अभी लगा लो आधा निकल गया। एमी को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिया गई थी तो इंडिया में उसने यूज़ कर लिया था। तो मैं अब जा रहा हूँ, एक यहाँ पर एक शॉप है ओशवा सेंटर में। यहाँ पर क्यों आया हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पर आया था ना, शिल्पा के साथ कुछ शॉपिंग करने आया था, तो मैंने यहाँ पर एक ग्लासेस देखे थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार यहीं पर आते हैं, वही ग्लासेस अगर मिल गए तो कवरेज भी यूज़ कर लेंगे और वो मेरी पसंद के ग्लासेस भी आ जाएंगे। बाकी शिल्पा और एमी भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं वो, तो मैं अभी आई टेस्ट कराऊंगा, तब तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर जब ग्लासेस सेलेक्ट करने ना तो मिलकर सेलेक्ट करेंगे। इनके बाद अब मेरा नंबर है
गाइस अमित के पीछे पीछे हम भी पहुंच गए ओशवा सेंटर। सत्संग से सीधा यहीं पे ही आ गए क्योंकि अमित ने आज आई ग्लासेस लेने हैं। अब अमित के इंश्योरेंस में ना 4 आई ग्लासेस कवर्ड है। तो मैं कहा अमित क्या करेंगे 4 आई ग्लासेस का यार, 2 ग्लासेस ले लेंगे, बाकी 2 के फ्रेम ले लेंगे प्लेन वाले, वो एमी और मैं अपने बनवा लेंगे। तो अगर हमने अपने लेने तो हमने अपनी पसंद के भी लेने हैं, तो हम अपनी आई फ्रेम पसंद करने के लिए आ गए। मेरा जो सैलरी में से हर महीने कटता है ना इंश्योरेंस का, वो है अराउंड $148 $150। तो 2 साल में एक बार जब ये कवरेज मिलती है आई ग्लासेस की तो पूरी यूज़ कर लेनी चाहिए। आप लोगों को भी कर लेनी चाहिए। तो चेक करो आप लोग यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो गाइस अमित का आई टेस्ट चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ अमित आए हैं और मैं अपने लिए ग्लासेस देख रही हूँ कि अमित के अपने ग्लासेस होने के बाद मैं अपने लिए कौन से फ्रेम्स लूँगी। इसमें ना जो लेंसेज हैं वो मैं अपने डलवा लूँगी बाद में, मतलब, लेकिन एक बार फ्रेम ले लेती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ ऑप्शंस में क्या क्या है। एक तो ये जो मैंने पहने हुए हैं, आई डोंट नो, फाइनल डिसीजन अमित का ही होगा क्योंकि अमित को बड़े नखरे हैं। अमित को मेरे फ्रेम से भी बड़े नखरे हैं, बट फिर भी मैं शॉर्ट लिस्ट करके रख लेती हूँ कुछ। ये देखो, ये ओशवा सेंटर में ना नई शॉप खुली है और इनका ना इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है, 2 पेयर्स फ्रॉम $199। यस, तो इसीलिए अमित को 4 पेयर मिल जाएंगे। अमित के पास $400 का कवरेज है। तो ये सारे ऑप्शन है। जैसे मुझे ना कैटी आईज बड़ी पसंद है, तो जो मैंने अपने लिए ना उसके ग्लासेस बहुत बड़े हैं, ये आप लोगों ने फीडबैक दिया है। तो ये भी कैटी आईज है, ब्लैक ही है और जो लेंसेज है वो छोटे थे, तो ये मेरे लिए परफेक्ट पेयर होता। बट अब ये स्टाइल तो मैंने ले लिया है, तो अब ये वाला नहीं लूँगी, कुछ और ही देखूँगी। लेट्स सी, कुछ कलरफुल सा लूँगी। जैसे यहाँ पे ना बड़े कलरफुल भी पड़े हुए हैं। ये देखो, जैसे ये वाला, ये तो मेरे को लग रहा है बच्चों के है। ये वाला स्टाइल छोटा है काफ़ी, पहन के दिखाती हूँ तब ज़्यादा पता चलेगा। गाइस ये देखो, ये कैसा लग रहा है मुझे, मेरे लिए तो ये पसंद आ रहा है। बाकी अमित आएंगे तो अमित से ही पूछती हूँ। आ चुके हैं वैसे अमित। गाइस बात हुई थी कि 1 अमित लेंगे और 3 मैं लूँगी, 4 लेने थे। बट बात ऐसी हुई है अब कि अमित ने 2 ले लिए और दोनों इतने एक्सपेंसिव लिए कि हम लोग अपने इंश्योरेंस के अलावा $129 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ताकि अमित ये दोनों ले सके। बट ये दोनों ही प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बनेंगे। सन ग्लासेस है प्रिस्क्रिप्शन वाले और ये भी प्रिस्क्रिप्शन वाले। अब इसका रीज़न क्या, जरा बताना लोगों को, क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि मुझे 1 ग्लासेस चाहिए थे विदाउट टिंट। नहीं, इसका रीज़न है कि अमित का भी प्रिस्क्रिप्शन बहुत बढ़ गया है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत बढ़ गया है। कल से मैं अपना ऑफिस जाना बंद कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर के आगे बैठ कर अपना नंबर ख़राब कर चुका हूँ। कल से मैं कुछ ऐसा कोई नया काम शुरू करने वाला हूँ जिससे मुझे आंखों को ज़्यादा जोर ना देना पड़े। हाँ, व्लॉगिंग करो। व्लॉगिंग में एडिटिंग करूँ, मैं एडिटिंग नहीं करूँगा। कैंसिल। ऐसा है, हमारे घर में सिर्फ मैं बची हूँ जिसका नंबर थोड़ा ढंग का रिस्पेक्टेड नंबर है। एमी का नंबर बहुत बढ़ गया है, अमित का नंबर भी बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली अमित ना हमेशा कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, तो इसलिए अमित को लगा था कि मेरे लिए ना ग्लासेस इतने वो नहीं है, मैं कोई भी एक पेयर ले लूँगा कभी कभी जब नहीं लगाने होंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज। और अमित इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं कि सुबह उठते हैं और लेंसेज लगाते हैं, रात को सोते हुए उतारते हैं। आप डॉक्टर से पढ़िए डांट। डॉक्टर ने बोला है कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे होने ही चाहिए जब आप कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, सिर्फ अपने आई ग्लासेस लगाओगे। अब अगर ऐसे 2 दिन आएंगे कि हम एक ऑफिस में जा रहे हैं बिना कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए तो सन ग्लासेस नहीं पहन पाएंगे। तो इसीलिए हमें सन ग्लासेस भी लेने पड़े प्रिस्क्रिप्शन वाले जिनमें लेंसेज होंगे, और आई ग्लासेस तो लेने ही पड़े जब हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाएंगे और अंदर बैठेंगे ऑफिस के काम करेंगे। तो इसीलिए पूरा का पूरा इंश्योरेंस का जो अमाउंट था प्लस $129 देकर अमित को सॉर्टेड किया है हमने कि अब कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाओ। अमित भी आपको वीडियोस में ना चश्मे में ज़्यादा दिखेंगे। गाइस एमी कहीं पर भी जाती है ना अपना एक इयरिंग वहाँ पर छोड़ कर आती है। जैसे हम लोग लास्ट ईयर नॉर्वे गए थे ना, वहाँ पे पेपा पिग वाला अपना एक इयरिंग छोड़ कर आई थी। अब इंडिया गए, वहाँ दूसरा, मतलब एक फालतू से एक डाला हुआ था, दूसरा भी छोड़ आई। तो अब हम यहाँ मॉल में आए हुए थे, क्लियर्स था यहाँ पर, तो हमें लगा यार एमी के कान पियर्स करा लेते हैं। अब तो 1 महीना हो गया, दोनों ही कानों में उसके इयरिंग्स हुए हैं। एंड शी चोज द हेलो किटी वन। पिछली बार उसे पेपा पिग पहना हुआ था और अब वो पहन रही है हेलो किटी। तो मैं कह रही हूँ कोई मर्जी पहने, एक बार पियर्स करा ले, दोनों कानों में दोबारा से इयरिंग्स आ जाए उसके। लेट्स सी। आज भी not accept this, okay? I'm doing it just for you. You are giving me Mother's Day gift by doing this. Thank you. एक बार पहले भी इसको हम यहाँ बिठा चुके हैं, इस चेयर पे, इस आउटफिट पे बैठ कर उतर गई कि मुझे नहीं कराना। अब आज तो ये करा लेगी बिकॉज ये मुझे मदर्स डे गिफ्ट दे रही है। कल मदर्स डे, बाय द वे गाइस, विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। मतलब यू का मतलब है सारी मदर्स को।
जैसे फादर भी बहुत सारा मदर का काम करते हैं, जैसे अमित है वो सुबह अमित को तैयार करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, छोड़ने जाते हैं, बट ये सिर्फ मदर का काम क्यों होना चाहिए? तो फादर्स को फादर्स डे पे गिफ्ट विश करेंगे। अभी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू फॉर माई गिफ्ट, थैंक यू फॉर माई गिफ्ट। Your gift is here. माई गिफ्ट इज ईयर प्योर फिन। बाकी उसको हेलो किटी वाले मिल जाए, मेरे को लग रहा है ही नहीं यहाँ पे, वो ढूंढ रही है। गाइस हेलो किटी वाले नहीं मिले हुए यहाँ पर, मतलब बटरफ्लाई वाले चाहिए थे, वो भी नहीं मिले। तो अब हम लोग जा रहे हैं आइसिंग पे चेक करने, अगर वहाँ मिल जाए तो। यार मुहूर्त ही नहीं निकलता है अभी ईयर पियर्सिंग का, तो उसका मन भी नहीं था वैसे तो। हाँ चलो एमी, मदर्स डे का गिफ्ट देने का मन नहीं था उसका। देख रहे हो, एक गिफ्ट मिनट देने का मन था, पर ये टोस्ट डालने का मन नहीं था। गाइस वी आर अबाउट टू लीव, लेकिन एमी को ना चलते चलते एक और पेयर पसंद आ गया, और वो पेयर भी लकीली गन से डल सकता है, तो हम फिर से रुक गए हैं और एमी की पियर्सिंग फाइनली करा रहे हैं। अब कौन सा पेयर डलवा रहे हैं वो जब हो जाएगा ना तब दिखाती हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एमी ऑल द बेस्ट। आर यू स्केयर्ड? नर्वस, शी इज नर्वस। देखो ready Amy? 1 2 it's done। बस इतना सही होता है, थोड़ा सा, बस इतना सही होता है। One second, I'm just gonna turn it. So जब आपका फर्स्ट टाइम कराया था ना एमी, तब भी होने के बाद आपने कहा था आओ, सेम ऐसा ही रिएक्शन था आपका फर्स्ट टाइम भी। हाँ, डू अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यस यस, दैट वे। यू रेडी? गुड जॉब। straight. 1 2 3। Yes, that hurt less. ये कम हुआ हर्ट? कम हुआ ना? सालों से जो काम पेंडिंग पड़ा था ना, फाइनली वो डन हो गया। एमी के दोनों कानों में इयरिंग्स आ गए हैं भाई। एमा अब तो हम चेंज कर करके ब्यूटीफुल वाले भी डालेंगे यहाँ पर। यार इतना ब्यूटीफुल इयरिंग्स है सारे, मुझे इतने पसंद आए। एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये कितने क्यूटी लग रहे हैं, और ये स्टर्लिंग सिल्वर है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल भी आएंगे या बच्चों को नहीं डाल सकते, तो ये सारे के सारे बच्चों को डाल सकते हैं। ये देखो यार, ये भी सिल्वर इयरिंग्स है, ये भी सिल्वर इयरिंग्स है। वहाँ पे डक, इसके पीछे डकी वाले पड़े हुए हैं, ये भी कितने ब्यूटीफुल हैं। एमा दर्द हो रहा है? थैंक यू मेरे को मदर्स डे का गिफ्ट देने के लिए। दिस इज माई मदर्स डे गिफ्ट कि फाइनली एमी के दोनों कानों में इयरिंग्स हैं जो 1 साल से नहीं थे। गाइस तो क्लियर से हमारी बिलिंग चल रही है, यहाँ से आपको इयरिंग्स लेने होते हैं और पियर्सिंग आपकी फ्री होती है। तो हमने जो इयरिंग्स लिए ना वो $70 का आया है, 70 प्लस टैक्स। और यहाँ से हम ये 3rd पेयर ले रहे हैं। जब एमी का पहली बार कराई थी पियर्सिंग तब $98 के लिए थे, बिकॉज वो हमने वाइट गोल्ड लिया था, अभी हमने स्टर्लिंग सिल्वर लिया है। तो इनका ना ऑफर चल रहा है जो कि अमेजिंग ऑफर है। अगर आपको भी अपने बच्चों की पियर्सिंग करानी है ना, अभी करा लो, अभी। इनका ऑफर चल रहा है कि अगर आपने यहाँ से पियर्सिंग कराई है तो अगले 1 साल के लिए हर महीने आप आकर इनसे $17 के फ्री इयरिंग्स लेकर जा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको जो इयरिंग्स दिखाए थे अभी, वो बटरफ्लाई वाले और डकी वाले एंड ऑल ऑफ दैट, स्टर्लिंग सिल्वर इयरिंग्स है वो, और वो थे $20 से $25 के बीच में थे सारे के सारे। कोई होंगे जो $15-16 के भी हैं, तो $17 ये पे करेंगे। मान लो मैं $25 का लेती हूँ, $17 ये पे करेंगे, मुझे डिफरेंस पे करना है, और 12 महीने तक आकर मैं ये कर सकती हूँ। मतलब 17 × 12 $204 की इयरिंग्स आप इनसे अगले 1 साल में कलेक्ट कर सकते हो। कंडीशन इज यू हैव टू कम एवरी मंथ, मतलब जिस महीने आप नहीं आए उस महीने के $17 गए, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। चाहे मैं साल में 6 आकर लेकर जाऊं, हमने इनको $70 प्लस टैक्स पे किया है और $200 की इयरिंग्स उठा लेंगे पूरे साल में। गाइस वन मोर ऑफर, जो शिल्पा ने भी आपको ऑफर बताया ना, उससे भी बड़ा ऑफर अभी ना एमी के लिए मैंने ये लिया। मतलब एमी ने पिक किया खुद ही, एंड इट वॉज फॉर $30, और एमी का बजट है उसको $50 स्पेंड करने हैं मैक्सिमम। तो बड़ी पिकी है कि मुझे ये लेना है, इतना महंगा है तो मुझे नहीं लेना। तो $30 का था। अभी मैं बिलिंग करा रहा था, उन्होंने बोला कि आज आप कुछ भी उठा लो, उस पर 80% डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आप ये बिलिंग करा रहे हो। तो ये पड़ा $30 की चीज़ $6 की। वाह, तो हमें कोई $50-100 की चीज लेनी चाहिए थी। मुझे तो पता ही नहीं था, एमी ने उठाया, और ले ले। बिलिंग में पता चला। नहीं, अब तो हमें बिलिंग बन गई ना, एक ही बिल के साथ होना था। के साथ ही। तो अब हम आए हैं मम्मी के लिए मदर्स डे का गिफ्ट लेने। मम्मा को नई चप्पल दिलवानी है हमने,
तो अमित की पसंद की दिलवानी है। अमित को बड़ी, हाँ क्योंकि आपको चीजें पसंद नहीं आती ना। अमित की तो मुझे तो ये अच्छी लग रही है मम्मा के लिए। बड़ी थिंक अच्छी है। अच्छी है। हाँ तो ये है स्केचर्स की आर्च सपोर्ट के साथ है, इसमें पैरों में दर्द भी नहीं होगा मम्मा के। मेरे को चाहिए है। तो बाकी और देखते, चलो ये शॉर्ट लिस्ट कर ली, अब और देखते हैं क्या होता है। जब स्टोर में घुसते ही पहली चीज़ पसंद आ जाए ना, हाँ वही फिर भी ना आपका मन कहता है कि और देख लो पहले। और लेते फिर वही पहले वाली हो। हाँ ये तो अच्छी है। हाँ नहीं ऐसे मैं चाहती हूँ कि या फिर जैसे ये है ये है थोड़ी भी अंदर बाहर वाली भी होगी ना, थोड़ी अच्छी हाँ। उसमें है ये। तो एमी की मशक्कत जारी है अपने $50 खर्च करने की। इसको हमने बोला कि $6 का ये आया, पर टैक्स भी लगा है ऊपर से $4, तो $10 खत्म हो गया, इसके $40 रह गए हैं। मम्मी कह रहे हैं इसको तो टैक्स बहुत महंगा पड़ा है भाई। एमा यू हैव $44 लेफ्ट, ओके। तो अभी आई है मिनीसो पे ढूंढने के लिए कि यहाँ पे अब और क्या खर्चा कर सकती हूँ मैं। गाइस एमी का पता नहीं, मुझे ये पसंद आ गया सेट। ये 4 कप है और एक स्टेनलेस स्टील स्टेनर है केटल के साथ। ये $9 का है, तो मैं सोचूं मैं तो ये ले लूँ। और ये देखो हमारी मैडम घूम घूम के सारी आइल्स देख रही है, कुछ तो पसंद आ जाए। एमी जरूरी नहीं है पैसे आज ही खर्च करने हैं, कल भी तेरे ही होंगे, परसों भी। जब तक खत्म नहीं होते ना तेरे, तब तक रख सकती है अपने पास। जरूरी नहीं है कि आज ही खर्च करेगी तभी मिलेंगे। आज एक टॉय ले लिया तूने। I know, but I'm really thinking of something. अभी और भी लेना है? लिया क्या क्या ये तो दिखा दो। एक इसमें लिया वॉच, किटी के पीछे तो पागल हुई पड़ी है। हेलो किटी वॉच ली है और ये वॉच है $12 की। इसको मना करे मगर मान नहीं रही है कि इसको यही चाहिए। I'm so और एक ये लिया स्क्विशी, यूनिकॉर्न स्क्विशी, पता नहीं क्यों लिया, $9 का वो है। I'm बड़ा वही बात है ना, बच्चे के पैसे हैं, क्या मना करें। for the earpods. अच्छा सोच रही है अभी कि वॉच लूं कि एयरपोर्ट्स लूं। वॉच ही ले ले फिर तो। गाइस मदर्स डे के लिए ना ऑलमोस्ट हर स्टोर पे कुछ ना कुछ ऑफर चल रहे हैं। अर्बन प्लैनेट पे और फॉरएवर 21 पे तो ऑफर चल रहा है, बाय वन थिंग गेट अनदर वन इन $1। अब जैसे स्विम वेयर है, ये $15 का स्विम वेयर है यहाँ पर अर्बन प्लैनेट पे। मतलब अगर आप 2 ले लोगे तो $16 के 2 आएंगे। ऐसे ही सारी चीज़ों पे यही ऑफर चल रहा है। तो मैं देख रही हूँ मुझे शॉर्ट्स लेने हैं तो रात को सोते हुए पहनने वाले। तो आई सी अगर यहाँ पे $15-20 में 2 शॉर्ट्स मिल जाए तो यार। जैसे ये देखो ऐसे शॉर्ट्स चलेंगे रात को पहनकर सोने के लिए। ये $10 का है, मतलब मैं $10 के मतलब $11 के मैं 2 ले सकती हूँ। तो आई बाय दिस स्टाइल। गाइस अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे कमेंट्स करते हैं। दिल से बहुत सारा थैंक यू और उम्मीद करती हूँ कि आप यही सारे काम करते भी रहोगे आगे और वीडियोस को देखते भी रहोगे। अब बर्थडे शाउट आउट्स, 2 बिलेटेड बर्थडे शाउट आउट्स हैं। कनिका का बर्थडे था May 9 को और दिव्य राज सिंह मोरताना का बर्थडे था May 9 को। और May 11 मतलब आज के 2 बर्थडे शाउट आउट्स है मेरे पास। सैयद यूनुस नकवी और मोहम्मद अनस, दोनों के बर्थडे हैं May 11। तो कनिका, सैयद, मोहम्मद एंड दिव्य राज सिंह, आप सबको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिटचट फैमिली की तरफ से। गाइस अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में, मगर उससे पहले सारी मदर्स को विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। प्लीज आज की छुट्टी ले लो, सारे काम से ब्रेक ले लो और अपने बच्चों से गिफ्ट लेना मत भूलना, चाहे वो कोई भी गिफ्ट हो। जैसे एमी ने मुझे क्या दिया है, अपने कान पे अर्ज करवाया, ये मेरा मदर्स डे गिफ्ट था। ऐसे ही बच्चों से कुछ भी लो मगर लेना जरूरी हमारा हक बनता है। चलिए अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक में ख्याल रखना, बाय।